जय हिंद दोस्तों। पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास कर दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि अब से जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसमें कि पैसे का यूज होके यूथ अपना पैसा डालते हैं और ऊपर से लाभ कमाने की लालसा रखते हैं, वैसे गैमलिंग ऐप्स जो हैं वो सारे अब बैन कर दिए जाएंगे। एक्चुअली ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे यूथ हमारे देश के जो इसके पीछे बर्बाद होते जा रहे थे। कई ऐसे केसेस मिल रहे थे ऑनलाइन केसेस की, जैसे कि बेटिंग ऐप्स बहुत सारे आप लोग भी जानते हैं, खेले भी होंगे कई लोग, जैसे ड्रीम 11 हो गए, माई सर्कल 11, MPL। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिस पे कि यूथ अपना पैसा डालते हैं, बहुत सारे टीम बनाते हैं। किसी का लक, हजारों लाखों में से एक ऐसे होंगे जिनको उसका बेनिफिट मिल पाता होगा, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों के तो पैसे डूब जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो घर से पैसा ले लेके या किधर से भी कर्जा कर करके इसमें पैसे डालते थे, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कभी न कभी तो पैसे आएंगे, हम भी करोड़पति बनेंगे। तो इन सब चक्कर में वो लोग कर्ज लेते गए और उन लोगों पे कर्जा इतना हो जाता था कि वो लोग चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। और असमर्थता यहाँ तक पहुँच जाती थी कि कई लोगों में तो ऐसा भी देखा गया कि वो सुसाइड का रूप ले लेती थी। तो इन्हीं सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सरकार का ये फैसला आया है और सरकार ये चाहती है कि ऐसे गेम्स को प्रमोट करें जो लोगों के मनोरंजन के लिए है, ना कि उसमें पैसे डालें और बुरी तरह से फंस जाए और उसमें घाटा हो जाए लोगों का। तो अब देखने वाली बात यह है कि इतने सारे ऐप्स जिस पे लोग यूथ, जैसे आप लोग भी जानते हैं, IPL के समय में यूथ 7 बजता था, 2-4 टीम ला के बैठ जाते थे, करोड़पति बनने का सपना देखने लगते थे। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होती थी, हाथ कुछ नहीं लगता था, आपने जितना पैसा लगाया वो भी अगर वापस आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी डूब जाते थे। फिर से कैसे पैसे लेना है, फिर से वही चीज़, ये चीज़ एक आदत में डलते डलते लोग इसमें डूब जाते थे और यही कर्ज का रूप लेती थी और लोगों को इसमें डुबा देती थी। तो सरकार का एक अच्छा फैसला भी है। हालांकि इसके और एक और पहलू है, उस मद्देनजर से भी देखा जाए तो सरकार इस बेटिंग ऐप, गैमलिंग ऐप जो भी है, जितने भी इसमें पैसे का लेन देन, ट्रांसफ़र, ये वगैरह वगैरह होता था, उसमें से सरकार को लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स जो है कि जाता था। तो अब वो भी बंद हो जाएगा। हालांकि सरकार ने पैसे को साइड रखा और समाज कल्याण की बात को रखते हुए, जैसे पार्लियामेंट में अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, IT मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने कहा कि पैसे तो आते ही थे इससे टैक्स में, जिससे कि लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता था। लेकिन इससे हट के हमने ये सोचा कि इससे कई यूथ बर्बाद हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इस वजह से इस ऐप को, इस बिल को लाया गया, बिल को पारित किया गया और अब से ऐसे सारे ऐप्स बैन कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं या कुछ ऐसे, क्योंकि ये टीम इंडिया के स्पॉन्सर जो ड्रीम 11 थे, अब उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ नया नियम, नए रूल्स के साथ कुछ होगा या फिर उसको डायरेक्ट निरस्त कर जाएगा। दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी। तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि ये सरकार की ये फैसला आपको कैसा लगा। बहुत सारे ऐसे व्यूज़ भी आए, बहुत लोगों का खर्चा इस पे चलता था जो कि रेगुलर टीम लगाते थे। बैटिंग, गैमलिंग हो गया, 3 पत्ती, ऐसे बहुत सारे गेम हैं इस पे कि लोग उससे पैसा कमाते थे। तो देखने वाली बात यही होगी कि कब से ये शुरू हो जाने वाला है। आखिर राष्ट्रपति जी का भी बाकी है, उस पर बिल बनेगा, राष्ट्रपति जी का नोट आएगा तभी। तो गैस ये थी न्यूज़ और आने वाले दिनों में देखते हैं सरकार और क्या क्या फैसला लेती है समाज के कल्याणकारी हित में। हालांकि आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि ये सरकार की जो ये मूव है आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।